बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 बायोलॉजी क्लास 9 टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है स्टूडेंट्स, ये एक पुराना सिस्टम है और इस सिस्टम के मुताबिक जितने भी जानदार हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, उनको टू किंगडम में डिवाइड किया जाता है। एक का नाम प्लेंटी है और दूसरे का नाम एनिमिलिया है। जो किंगडम प्लेंटी है उसमें वो तमाम जानदार आते हैं जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं और उनको ऑटोट्रॉफ कहते हैं। इन द ओल्डर सिस्टम एंड क्लासिफाइड ऑल द ऑर्गेनिज्म इनटू टू किंगडम्स। पहला कौन सा है? प्लेंटी और दूसरा कौन सा है? एनिमिलिया। ऑल द ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड, जो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, आर ऑटोट्रॉफ्स, उनको कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटो का मतलब होता है खुद ब खुद, ट्रॉफ का मतलब होता है खुराक। वो जानदार जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, विच कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय इट्स ओन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। दुनिया में वाहद ऑटोट्रॉफ्स हैं, वो सिर्फ पौधे हैं जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं। एंड आर इंक्लूडेड इन किंगडम प्लेंटी। दुनिया में जितने भी ऑटोट्रॉफ हैं वो किंगडम प्लेंटी में शामिल है, यानी वो पौधे हैं जो ऑटोट्रॉफ होते हैं और अपनी खुराक खुद बनाते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा है कि वो तमाम जानदार जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते और वो ऑटोट्रॉफ पे डिपेंड करते हैं, उन्हें कहते हैं हेट्रोट्रॉफ। द ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड एंड डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ्स आर हेट्रोट्रॉफ्स। और दुनिया में जितने भी एनिमल हैं उनको हेट्रोट्रॉफ यानी किंगडम एनिमिलिया में रखा जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, इस सिस्टम के मुताबिक बैक्टीरिया है, फंजी है, एल्गी है, इन सब को किंगडम प्लेंटी में रख दिया गया है। लेकिन स्टूडेंट्स, इस सिस्टम में कुछ जो हैं नकाइस हैं, इसको अनवर्केबल माना जाता है क्योंकि ये काम के काबिल नहीं है, दुरुस्त साबित नहीं है। सम टैक्सोनोमिस्ट फाउंड दैट दिस सिस्टम अनवर्केबल, ये काम नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक सेल पर मुश्तमिल जानदार जैसे कि यूग्लिना है, इसमें पौधों की तरह की खसूसियात भी हैं, यानी कि ये क्लोरोफिल रखता है, और जानवर की तरह की खसूसियात भी इसमें हैं क्योंकि ये हेट्रोट्रॉफ है। ठीक है, लेकिन वो कहता है कि एक अलग सेपरेट किंगडम होना चाहिए इस तरह के जानदार के लिए, जो कि पौधों जैसे भी है और जानवर जैसा भी है। जैसा कि यूग्लिना पौधों की तरह का ये है कि इसमें क्लोरोफिल है, जानवरों की तरह का ये है हेट्रोट्रॉफ, यानी अपनी खुराक खुद नहीं बनाता। तो दिस सिस्टम आल्सो इग्नोर द डिफरेंस। इसके अलावा ये जो सिस्टम है ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में फ़र्क बयान नहीं कर सकता। आपको इसकी समरी बताती हूँ कि जो टू किंगडम सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, इस सिस्टम के मुताबिक जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको दो ग्रुप्स में रखा जाता है, दो किंगडम में रखा जाता है। एक है किंगडम प्लेंटी और दूसरा है किंगडम एनिमिलिया। प्लेंटी में वो तमाम ऑर्गेनिज्म आएंगे जो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं और उन जानदारों को हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं, वो सारे किंगडम प्लेंटी में आ जाएंगे। और किंगडम एनिमिलिया में वो जानदार आएंगे जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते और वो अपनी खुराक के लिए किस पे डिपेंड करते हैं? ऑटोट्रॉफ्स पर। ठीक है, नेक्स्ट बात ये है स्टूडेंट्स कि जितने भी बैक्टीरिया हैं, फंजी है, अल्जी हैं, उन सब को किंगडम प्लेंटी में रख दिया गया है। नेक्स्ट है कि हमने देखना है कि टू किंगडम सिस्टम जो क्लासिफिकेशन का है, इसमें क्या नुकाइस हैं, इसमें क्या खामियां हैं। वो कहता है कि कुछ टैक्सोनॉमिस्ट कहते हैं कि टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन का अनवर्केबल है, ये इस पर हम काम नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसा कि यूग्लिना है, इसमें पौधों की जैसी भी खसूसियत है कि ये क्लोरोफिल रखता है, जानवरों जैसी भी इसमें खसूसियत है कि ये हेट्रोट्रॉफ है, अपनी खुराक खुद नहीं बनाता। तो वो कहता है इस तरह के जानदारों के लिए एक सेपरेट किंगडम होना चाहिए। इसके अलावा जो टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन है ये प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस नहीं बता सकता। प्रो का मतलब होता है बगैर, कैरियोन कहते हैं न्यूक्लियस को, इनमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता, वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। यू मीन का मतलब होता है ट्रू, सच्चा, कैरियोन मतलब न्यूक्लियस, जिसका न्यूक्लियस वाजिया होता है, विच हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल्स। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताती चलूँ कि टू किंगडम, थ्री किंगडम और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में से
3 किंगडम या 5 किंगडम या 2 किंगडम, इन तीनों में से एक जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है कि अर्नेस्ट हैक्ल साइंटिस्ट का नाम है जिसने 1866 में एक थर्ड किंगडम प्रपोज किया है जिसका नाम है प्रोटिस्टा। इसमें उसने यूग्लिना की तरह के तमाम जानदार को रख दिया है, लेकिन इसमें ही आल्सो इंक्लूडेड बैक्टीरिया इन द किंगडम प्रोटिस्टा, उसने बैक्टीरिया को भी किंगडम प्रोटिस्टा में ही रख दिया गया है। इसके अलावा जो फंजी वर स्टिल इंक्लूडेड इन द किंगडम प्लेंटी, लेकिन जो फंजाई है वो आज भी किंगडम प्लेंटी में ही रखे जाते हैं। ये सिस्टम डिड नॉट क्लियर द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ये सिस्टम है जो 3 किंगडम सिस्टम है ये भी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में फ़र्क को वाजिया नहीं करता। तो इसी तरह जैसे कि फंजाई है रिजेंबल द प्लांट्स इन मैनी वेज बट आर नॉट ऑटोट्रॉफ, जो फंजी है ये मिलते जुलते हैं पौधों से, लेकिन पौधे तो ऑटोट्रॉफ होते हैं और फंजाई जो है वो ऑटोट्रॉफ नहीं है। ठीक, जो फंजाई रिजेंबल्स प्लांट्स इन मैनी वेज बट आर नॉट ऑटोट्रॉफ, कहता है कि जो फंजाई हैं ये पौधों से मिलते जुलते होते हैं लेकिन ये ऑटोट्रॉफ नहीं हैं, जबकि पौधे जो हैं वो ऑटोट्रॉफ हैं। जो फंजाई की सेल वॉल है वो काइटन की बनी होती है, जबकि पौधों की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी हुई है। ये इनमें फ़र्क है, लेकिन स्टिल जो फंजाई है उसको किंगडम प्लेंटी में रखा जाता है, तो ये सिस्टम भी वर्केबल नहीं है। स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। सबसे पहले ये शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसके क्वेश्चन में इसका आंसर है बाई का मतलब होता है दो, नोमियल कहते हैं नाम को, यानी भी किसी भी जानदार को साइंटिफिक नेम हमने देना है और हर जानदार का नाम 2 नामों पर मुश्तमिल होता है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज़ द मेथड ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि बाइनोमियल का मतलब होता है साइंटिफिक नेम देना किसी भी जानदार को। वर्ड बाइनोमियल सजेस्ट द साइंटिफिक नेम ऑफ अ स्पीशीज कॉन्सिस्ट ऑफ 2 नेम, फर्स्ट जीनस नेम एंड द सेकंड इज द नेम ऑफ स्पीशीज, यानी कि बाइनोमियल जो मेथड है वो ये हमें ये बताता है कि किसी भी जानदार का नाम 2 नामों पर मुश्तमिल होता है। जो पहला नाम है उसे जीनस नेम कहते हैं और जो दूसरा नेम होता है उसे स्पीशीज नेम कहते हैं। ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम है ये कैरोलस लिनियस ने इंट्रोड्यूस करवाया है और ये सिस्टम जो है काफ़ी वैलिड है। नेक्स्ट स्टूडेंट अगले पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स के बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को लिखने के कुछ रूल्स हैं। ये पेपर में लॉन्ग सवाल आता है, राइट अ नोट ऑन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाज़ का वो सिंपली इसके रूल्स पूछ लेता है और बाज़ का इसकी सिग्निफिकेंस पूछ लेता है, तो ये हम एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आगे है जी, साइंटिफिक नेम्स आर यूजली प्रिंटेड इन इटैलिक्स। जब भी कोई साइंटिफिक नेम लिखा जाता है तो उसको इटैलिक्स लैंग्वेज में लिखते हैं, जैसे कि इंसान का साइंटिफिक नेम है होमो सैपियंस। इटैलिक्स मीन उसको टेढ़ा लिखा जाता है जब हम कंप्यूटर में लिखते हैं, लेकिन जब किसी भी साइंटिफिक नेम को हम हाथ से लिखते हैं तो उसको सीधा लिखेंगे, उसको नीचे से अंडरलाइन कर देंगे। जो फर्स्ट नेम है उसका जो फर्स्ट टर्म है साइंटिफिक नेम की वो क्या है, जेनरिक नेम, उसको हमेशा ABC के कैपिटल लेटर यानी बड़े हरफ से शुरू करते हैं, जबकि जो दूसरा नेम है उसको स्पीशीज़ नेम कहते हैं और वो कभी भी उसको कैपिटलाइज नहीं करते बल्कि स्मॉल लेटर से उसको शुरू करते हैं। नेक्स्ट है कि साइंटिफिक नेम इज़ जनरली रिटन इन फुल व्हेन इट इज़ फर्स्ट यूज्ड। जब भी कोई साइंटिफिक नेम फर्स्ट टाइम हम यूज़ करते हैं उसको पूरा लिखते हैं, लेकिन एक पैराग्राफ में एक साइंटिफिक नेम जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है तो कभी भी उसको हम फुल नहीं लिखेंगे। मसलन कोई भी साइंटिफिक नेम है जब हम उसको फ़र्स्ट टाइम यूज़ करेंगे तो फुल फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन जब साइंटिफिक नेम रिपीट हो रहा है बार बार एक पैराग्राफ में तब उसको हम पूरा नहीं बल्कि उसको हम एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखेंगे, सच एज यूजिंग एज इनिशियल फॉर जीनस। फॉर एग्जांपल एशकेरिकिया कोलाई, ये एक बैक्टीरिया है, ये इसका इतना बड़ा साइंटिफिक नेम है, अगर ये पैरे में 5 बार आ रहा है तो फिर इसको हम शॉर्ट करके लिखेंगे ई कोलाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट है स्टूडेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इन द बायोलॉजिकल रिसर्च कॉमन नेम्स कॉज मैनी प्रॉब्लम्स, यानी कि जो आम नाम हम इस्तेमाल करते हैं उससे बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट नेम्स फॉर द सेम ऑर्गेनिज्म। एक जानदार के कई इलाकों में कई तरह के मुख्तलिफ ज़बानों में मुख्तलिफ नाम होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर जो कॉमन नेम है ऑफ अनियन इन उर्दू इज़ प्याज। मसलन जो प्याज है उसका जो आम नाम है उर्दू में वो है प्याज।
लेकिन मुख्तलिफ़ इलाक़ों में पाकिस्तान में इसको मुख्तलिफ़ नामों से पुकारा जाता है। जैसे इसको गंडा भी कहते हैं, बासल भी कहते हैं और वासल भी कहते हैं। लेकिन इन अदर कंट्रीज़ इट हैज़ अदर सेट्स ऑफ नेम्स इन, यानी दूसरे मुल्कों में जो अनियन है, प्याज है, इसके डिफरेंट नेम होंगे। इन सम केसेस डिफरेंट रीजन्स आर कॉल्ड इट इज़ नाउन विद अ सिंगल नेम, लेकिन जो इसका साइंटिफिक नेम है बाय नोमेनक्लेचर के मुताबिक वो है एलियम कीपा, यानी कि प्याज का जो साइंटिफिक नेम है वो है एलियम कीपा। इन सम केसेस डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बाय द सेम कॉमन नेम्स, यानी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, उनके नेम जो हैं वो सेम ही हैं। फॉर एग्जांपल ब्लैक बर्ड इज़ यूज्ड फॉर क्रो एज वेल एज फॉर रेवन, यानी कि जो काला कौवा है उसको, जो आम घरों में कौवा है उसको ब्लैक बर्ड भी कहते हैं, क्रो भी कहते हैं और रेवन भी कहते हैं। कॉमन नेम्स जो हैं इनकी कोई साइंसी बुनियाद नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल है फ़िश जो है ये एक वर्टिब्रेट एनिमल है। फ़िश एक वर्टिब्रेट एनिमल है। वर्टिब्रेट वो एनिमल होता है फ़िश जिसके फिन्स होते हैं और गिल्स होते हैं। गिल्स के ज़रिए ये सांस लेते हैं और फिन्स के ज़रिए ये तैरती है फ़िश। लेकिन सिल्वर फ़िश है, क्रे फ़िश है, जेली फ़िश है, हालांकि इनके नाम ये हैं, लेकिन ये कभी भी फ़िश की जो डेफिनेशन है फ़िश की उस पर पूरा नहीं उतरते। डू नॉट फिट फॉर द डेफिनेशन ऑफ फ़िश। टू अवॉइड ऑल दीज कन्फ्यूजन्स, इन मुश्किलात से बचने के लिए ऑर्गेनिज्म और गिवन साइंटिफिक नेम जानदारों को दिए जाते हैं, किसके ज़रिए? बाय नोमेनक्लेचर के ज़रिए, ठीक है। और जो बाय नोमेनक्लेचर के तहत जानदारों को नाम दिए जाते हैं वो वेरी स्टेबिलिटी ऑफ इट्स नेम, उनके नेम बहुत स्टेबल होते हैं। वो पूरी दुनिया में हर जगह वही नाम होगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, ना किसी लैंग्वेज में और ना ही किसी कंट्री में। बाय नोमेनक्लेचर एवरी स्पीशीज़ कैन बी अनएम्बिगुअसली आइडेंटिफाइड, हम किसी भी स्पीशीज़ के जानदार को बगैर परेशानी के शिनाख्त कर सकते हैं जस्ट 2 वर्ड्स, 2 नेम के साथ, ठीक है। और इन ऑल द लैंग्वेज अवॉइडिंग डिफ़िकल्टीज़ ऑफ ट्रांसलेशन, जब हम बाय नोमेनक्लेचर का मेथड इस्तेमाल करते हुए किसी भी जानदार का साइंटिफिक नेम लेते हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं होती, चाहे लैंग्वेज जो मर्ज़ी हो, और ना ही हमें उसे अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत पेश आती है। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं। जो अनियन है, प्याज है, इसका साइंटिफिक नेम है एलियम कीपा। कॉमन सी स्टार, ये एक स्टार फिश, इसका कॉमन नेम है, इसको साइंटिफिक नेम है एस्टेरियस रूबियंस। नेक्स्ट है हाउस क्रो, जो घरों में आम कौवा होता है, इसका साइंटिफिक नेम है कोरवस स्प्लेंडेंस। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे 2 शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ कौन सी होती हैं। अ स्पीशीज़ इज़ कॉल्ड एक्सटिंक्ट व्हेन देयर इज़ नो डाउट दैट द लास्ट इंडिविजुअल ऑफ द स्पीशीज़ हैज़ डाइड इन द इकोसिस्टम, यानी कि कोई भी जानदार है, हमें कोई इस बात में शुबा ना हो कि इसका कोई जानदार जो है वो सफ़े हस्ती पर मौजूद है, यानी वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हों, दुनिया में नापैद हो चुके हैं, वो होते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। नेक्स्ट हमारा है इंडेंजर्ड स्पीशीज़। व्हेन इंडेंजर्ड स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती हैं इट इज़ एट द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन नियर फ्यूचर, जिनका मुस्तकबिल करीब में दुनिया से मिट जाने का, नापैद हो जाने का ख़तरा हो, उन्हें कहते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज़। ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ पे है कि पाकिस्तान में इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के नाम लिखिए जिनका मुस्तकबिल करीब में नापैद हो जाने का ख़तरा है। वो कौन कौन सी हैं? एक्सटिंक्ट एनिमल स्पीशीज़, लाइन, टाइगर, एशियाटिक चीता, इंडियन वन हॉर्न्ड राइनोसेरस, स्वैम्प डेयर, इंडियन वाइल्ड एस, हैंगवल, ब्लैक बक एक्सेट्रा। आप इनमें से 5 एनिमल्स के नाम याद कर लें। ये शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का पेपर में आता है। राइट द नेम ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज़ या एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ इन द पाकिस्तान। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स इंडेंजर्ड स्पीशीज़ इन पाकिस्तान। सबसे पहले आपको पता हो कि इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कौन सी स्पीशीज़ होती हैं। वो स्पीशीज़ हैं जिनका मुस्तकबिल करीब में नापैद हो जाने का ख़तरा हो, विच आर नियर टू एक्सटिंक्शन इन नियर फ्यूचर। सबसे पहले हमारे पास इसमें इंडस डॉल्फिन जो है अकॉर्डिंग टू WWFP 600 एनिमल्स ऑफ द स्पीशीज़ ऑफ द इंडस डॉल्फिन आर लेफ्ट टुडे इन द इंडस रिवर। इनका नाम इंडस डॉल्फिन इसलिए रखा गया है क्योंकि ये इंडस रिवर में रहती हैं। WWFP का मतलब होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पाकिस्तान। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पाकिस्तान,
ठीक है। वो कहता है कि जो इंडस डॉल्फिन है इसकी जो 600 स्पीशीज़ हैं वो इंडस डॉल्फिन जो हैं वो रहती थी इंडस रिवर में, लेकिन अब इनकी पॉपुलेशन जो है उनमें कमी आ रही है, डिक्लाइन आ रहा है। क्यों? क्योंकि उनके ड्यू टू वाटर पोल्यूशन, पानी की आलूदगी की वजह से, और डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, और जहाँ वो उनके रहने की जगह है, उनका जो मस्कन है वो तबाह हो रहा है। यानी इंडस डॉल्फिन इंडस रिवर में रहते हैं, इनके 600 स्पीशीज़ हैं और इनकी जो पॉपुलेशन है, आबादी है, उसमें कमी आ रही है। किसकी? इंडस डॉल्फिन की। किस वजह से? इसकी दो वजूहत हैं। एक तो यह है कि इंडस डॉल्फिन रिड्यूस ड्यू टू वाटर पोल्यूशन की वजह से, दूसरी कौन सी है? डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट की तबाही की वजह से, यानी मस्कन के तबाह हो जाने की वजह से इंडस डॉल्फिन की जो तादाद है उसमें कमी आ रही। मार्को पोलो sheep are mostly found in खंजराब नेशनल पार्क एंड नियर बाय एरियाज़। जो मार्को पोलो शीप है ये पाकिस्तान के खंजराब नेशनल पार्क में पाई जाती हैं, लेकिन देयर नंबर हैव बीन रैपिडली डिक्रीजिंग इन द लास्ट 2 decades। पिछली डिकेड कहते हैं 10 सालों को, पिछली 2 दहाइयों से इनकी तादाद में कमी वाक़या हो रही है और उसकी वजह है एंड WWF हैज़ स्टार्टेड प्रोजेक्ट फॉर इट्स कंजर्वेशंस। और जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पाकिस्तान जो है वो इनकी स्पीशीज़ को बचाने के लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट उन्होंने स्टार्ट कर दिए हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट है होबारा बस्टर्ड। ये एक परिंदा है। दिस बर्ड फ्लाइज टू पाकिस्तान इन विंटर सीजन फ्रॉम द फॉर्मर सोवियत टेरिटरी से ये जो होबारा बस्टर्ड परिंदा है ये सर्दियों के मौसम में पाकिस्तान हिजरत कर जाता है और आकर पाकिस्तान के चोलिस्तान और सहराओं में रहना शुरू कर देता है। लेकिन इसकी जो पॉपुलेशन है वो तेज़ी से कम हो रही है क्योंकि बाहर से लोग आकर इसका शिकार करते हैं और इनके हैबिटेट जो हैं, इनके मस्कन जो है वो दूसरी इसकी आबादी में कमी की वजह जो है वो इनके हैबिटेट की तबाही है। यानी इनके मस्कन की, इनके रहने की जगह को लोग तबाह कर देते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ इट्स हैबिटेट्स। यानी कि होबारा बस्टर्ड जो है ये एक परिंदा है जो सर्दियों के मौसम में पाकिस्तान में हिजरत करता है और आके हमारे चोलिस्तान और थार जो सहरा के इलाके हैं वहाँ रहना शुरू कर देता है। और इसकी जो पॉपुलेशन है उसमें कमी वाक़या हो रही है क्योंकि बाहर से मुल्कों से आकर लोग इसका शिकार करते हैं, हंटिंग बाय द फॉरेनर्स। और दूसरी बड़ी वजह जो है उनके मस्कन की तबाही है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारा जो इस पेज पे हमारे 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं कि व्हाट इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है? सिंपल आप इसका नाम याद रखें, मारखोर। ये इतना सा लिखने से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ये मैं इस हवाले से कहती हूँ कि मैंने बोर्ड मार्किंग की हुई है, साहिवाल बोर्ड की, मुल्तान की, लाहौर की, केमिस्ट्री बायो के पेपर चेक किए हैं। इस वजह से अगर आप सिंपल आप लिख लें कि पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है, मारखोर, तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है? उर्दू में उसका जवाब है चकोर, और चकोर को इंग्लिश में कहते हैं पैट्रिज। ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान का जो कौमी परिंदा है व्हाट इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान। चकोर उर्दू में और पैट्रिज इंग्लिश में इसका नेम है। तो स्टूडेंट्स आज हमारे टॉपिक का यहाँ पे एंड होता है, ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है। ये आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो के लिए इंतज़ार करें। शुक्रिया।